नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूं फैसलाबाद की सूबाई असम्बली का हल्का है पीपी 117 कि यहां पर अब तक की सियासी सूरत हाल के मुताबिक कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, ये हल्का जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर जो है वो बनाया गया है और यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक टिकट होल्डर हैं जिनको 14 मई का इलेक्शन आपको पता नहीं हुआ था तो उस वक्त टिकट अनाउंस किए गए थे, मियाँ अली सरफराज को यहाँ से टिकट अलॉट किया गया था, जबकि यहाँ पर मेहर तारिक सज्जाद साहब जो हैं वो भी टिकट के ख्वाहिशमंदों में शामिल हैं। लेकिन मियाँ अली सरफराज की खूबी ये रही कि उनके घर में हालांकि छापे भी पड़े और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी हुए, लेकिन वो टस से मस ना हुए और अभी तक भी वो पार्टी के साथ उसी तरह जो है वो लाइनअप हैं और मुसलसल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लग यही रहा है कि अगले आने वाले जो जनरल इलेक्शन में होंगे उनमें यही उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाज़रीन यहाँ से तकरीबन कोई 3 से 4 लोग जो हैं वो टिकट की दौड़ में शामिल ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीरियस कैंडिडेट है वो सिर्फ एक है नाज़रीन, वो हैं ख्वाजा रिजवान साहब। अच्छा, ये आपने पिछले दिनों में जब रैलीज़ यहाँ से निकाली गई मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से, तो ये जो चौरी शेर अली ग्रुप जो नंबर 1 आया था उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इसरार अहमद मुन्ने खां के साथ ख्वाजा रिजवान का था और ख्वाजा रिजवान ने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया हुआ था कि 100 बसों का काफिला जो है वो लेकर जाएंगे और उन्होंने फिर वो करके भी दिखाया और उन्होंने बेहतर तरीके से अपने आप को ना सिर्फ पार्टी में एक किस्म का हाईलाइट किया बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इस रैली को लीड करते हुए, ये नंबर 1 रैली थी फैसलाबाद की और एक किस्म का उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ एक अच्छा वर्कर साबित किया बल्कि उन्होंने अपने आप को बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर भी पेश किया। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और भी लोग जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंदों में शामिल हैं। साबका एमपी मलिक नवाज साहब जो हैं वो भी ख्वाहिश रखते हैं कि वो इसी हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ें। उस हवाले से उन्होंने पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी जब टिकट्स के हवाले से डिमांड की गई थी या उनको बताया गया था कि भाई टिकट के लिए जो अप्लाई करें, तो उस वक्त भी उन्होंने इसी हल्के के ऊपर हाथ रखा था। तो अब भी वो चाहते तो यही हैं, लेकिन उनका जो मौजू हल्का है वो उनका पीपी 118 है। तो यहाँ से जो एक किस्म के जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ख्वाजा रिजवान ही हैं। हालांकि मियाँ ज़ियाउर रहमान वो मैं उनको मिच्योर या सीरियस कैंडिडेट इसलिए नहीं समझता क्योंकि अभी तक उनके हवाले से हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इस हवाले से मैंने कोशिश भी की, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गैर मुबम गैर वाज़ेह है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। तो उसके साथ साथ ख्वाजा असद इजाज़ जो है मुन्ना वो भी यहाँ से टिकट के ख्वाहिशमंदों में शामिल है, लेकिन ख्वाजा इस्लाम के हवाले से भी सुना कुछ हल्के बात कर रहे हैं कि वो भी हो सकता है कि इस हल्के में जो है वो इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दे, लड़ने के लिए वो भी तैयार हो जाए। लेकिन सरे-दस इस वक्त तक की मौजूदा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो है ख्वाजा रिजवान जो है इन सब में जो है वो टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा रिजवान नाज़रीन वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने एक किस्म का फुटवर्क से, अपने फील्ड वर्क से जो है वो साबित किया कि वो इस हल्के के बेहतरीन और मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं। और सरे-दस जो है मुकाबला भी जो मुझे नज़र आ रहा है, जो इलाके की हासिल करदा मालूमात हैं या मुख्तलिफ इदारों की जानब से जो इतलात हैं वो यही हैं कि ख्वाजा रिजवान और मियाँ अली सरफराज के दरमियान जो है वो इंतहाई कांटेदार मुकाबला होगा। और यहाँ पर जीत किसका मुकद्दर ठहरती नाज़रीन, ये एक हकीकत है। इसमें हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वक्त बेतहाशा जिसे कहते हैं बहुत अच्छी तादाद में है, लेकिन उसके बावजूद जो ख्वाजा रिजवान है उन्होंने ना सिर्फ अपना इम्पैक्ट हल्के पर डाला है बल्कि उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन उस हल्के का नुमाइंदा भी साबित किया है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान वो एक किस्म का बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी में अपनी जो अपेयरेंस की है। तो उसकी वजह से मुझे जो अगर तजिए का अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये हल्का जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई 1-to-1 और कांटेदार मुकाबला होगा। और ये हल्का इसको अभी तक की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह के एक किस्म का मियाँ अली सरफराज का पार्टी के साथ जुड़े रहना और ख्वाजा रिजवान का एक किस्म का बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर इस तरह जो है वो खेलना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस हल्के को जो है वो इंतहाई ज़्यादा टफ कर रही हैं। तो ये हल्का अभी तक की पॉलिटिकल सिचुएशन के मुताबिक जो है 50-50 पर फॉल कर रहा है। अगले आने वाले दिनों में इस हल्के की वर्किंग क्या होती है। हालांकि ये हल्का जो था ये मियाँ अली सरफराज ने यहाँ पर बेहतर स्टार्ट किया था और वैसे भी जो है पाकिस्तान
तरीके इंसाफ का शहरी इलाकों में जो है वोट बैंक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये हल्का ख्वाजा रिजवान की मेहनत से जो है ये ऑलमोस्ट जो है वो जिसे कहते हैं कि इंतहाई 50-50 का मामला है। और इसमें अभी तक अगर इसमें एक पॉइंट का अगर मैं एज दूं तो यहां पर ख्वाजा रिजवान को दूंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले चंद अरसे में अपनी बेहतरीन कैंपेन की है, बेहतरीन तरीके से अपने आप को लेकर चले हैं, और खास तौर पर उन्होंने अपनी जो एक किस्म की डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, वो उनको जो है वो 1% मियां अली सरफराज से जो है वो ज्यादा आगे करती है। उसकी वजह यह है कि मियां अली सरफराज 9 मई के बाद से अभी तक हल्के से गायब है, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर उनको ऐसे ही जिसे कहते हैं कि वो रहे तो ये ख्वाजा रिजवान जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे और सीट निकालने में कामयाब भी हो सकते हैं। बहरहाल अभी तक ये हल्का जो है ये बिल्कुल कांटेदार मुकाबले के साथ 50-50 पर खड़ा है, और सिर्फ 1% जो एज जो है वो ख्वाजा रिजवान को जाता है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।